कहानी शुरू होती है डकैतों से, जिन्हें देखकर बहादुर से बहादुर इंसान भी कांप जाए। मुख्य डकैत सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा होता है, AK-47 हाथ में, और उसकी आंखों में एक ही इशारा, यह रास्ता अब उसका है तो आगे बढ़ेगा, वो जिंदा नहीं बचेगा। कुछ ही क्षणों में उसका साथी कार लेकर आता है। गति इतनी तेज कि हवा भी पीछे रह जाए, और अगले ही सेकंड एक जबरदस्त टक्कर, दुकान का मजबूत कांच धूल में बदल जाता है। डकैत अंदर घुसते हैं, पहली ही गोली से एक कर्मचारी ढेर। यह उनका तरीका नहीं, यह था उनका साइलेंस सिग्नल, ताकि बाकी लोग बिना एक शब्द बोले उनकी हर मांग पूरी करें। लेकिन बाहर रखा नकद उनकी कहानी का हिस्सा तक नहीं था। उनकी नजरें टिकी थीं उस तिजोरी पर जहां बंद था सोना, इतना कि जिंदगी के कई जन्म आराम से गुजर जाएं। तिजोरी खुलती है और अंदर से उठती है सोने की चमक, जो कुछ सेकंड के लिए मानो पूरे कमरे को रोशनी से भर देती है। लेकिन बाहर हालात बदल चुके थे। दूर से आती सायरनों की आवाज अब तेज होती जा रही थी। पुलिस पहुंच चुकी थी और समय उनके हाथ से फिसलने लगा। सोने का वजन इतना था कि कार का पिछला हिस्सा जमीन को छूने लगा था। पुलिस ने स्थिति अपने हाथ में लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पहला फायर हुआ, डकैत ने बेहतरीन निशाने से एक जवान को उसी क्षण ढेर कर दिया। पिस्तौल की आवाज AK-47 की गड़गड़ाहट में गुम हो गई। पुलिस पूरी तरह दब चुकी थी और इसी अफरातफरी का फायदा उठाते हुए डकैत कार में कूदते हैं। एक जोरदार एक्सेलरेटर और कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह हवा में गुम हो जाते हैं। मौके पर बस बाकी रह गया टूटा हुआ कांच, बिखरा हुआ सोना और पुलिस की टीमें, जो अब सिर्फ इस कहर की कहानी समेट रही थी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ठोकें, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना अगला धमाका किस पर